राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज आप बात करांगे जो भाजपा ऑपरेशन सिंदूर जो सेना ने अपने शौर्य से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, उसके नाम पर जो तिरंगा यात्रा भाजपा निकाल कर पूरे देश में माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर दोस्तों पहलगाम हो या पुलवामा हमला हो, पुलवामा हमले में की अभी जांच भी पूरी नहीं हुई है कि वो 300 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से था। जिन आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम में हमारे सिविल सिटीजन्स पर अटैक किया, उनका क्या हुआ अभी तक किसी को पता नहीं है। उन आतंकवादियों को जिन चारों ने उनका क्या करवाया बीजेपी ने, जो पीओके अभी मोदी के पास मौका था उसको वापस लेने का। एक अमेरिका के कहने से जो पीछे हट गया, जो लीडर नहीं डीलर बन गया, जिसने थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने का काम किया, उस आदमी उस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए ऐसी तिरंगा यात्रा निकालते हुए। अभी पहलगाम में शहीद हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है उन हमारे सिविलाइजेशन भाई को, और अभी जो सीज फायर से पहले पाकिस्तान के साथ हमला हुआ था, युद्ध जैसे हालात हुए थे, उनमें जो हमारे भाई शहीद हुए उनको मात्र 4 से 5 दिन हुए हैं। लेकिन भाजपा डीजे के साथ पूरे देश में अब तिरंगा यात्रा निकालेगी और पूरे देश में एक अपना माहौल बनाने का काम करेगी, जो कि काफ़ी निंदनीय है। देश की सेना के शौर्य के साथ बीजेपी देश की सेना के शौर्य को जिस तरह वोट में परिवर्तित जो भाजपा कर रही है वो काफ़ी निंदनीय है और भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सेना के नाम पर वोट मांगने वाले पूरे देश की सत्ता में पहले लोग हैं, जो हर चीज़ को वोट ही इनके लिए फर्स्ट है, देश इनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। दोस्तों जो हरियाणा में इन्होंने 14-15 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा तिरंगा यात्रा जो संयोजक बनाए हैं वो इस तरह हैं। अम्बाड़ा से श्रीमती रेखा शर्मा राज्यसभा सांसद, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल लोकसभा सांसद, करनाल से मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री, सोनीपत से कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद, रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद रोहतक से, किरण चौधरी हिसार से राज्यसभा सांसद, धर्मवीर सिंह लोकसभा सांसद भिवानी से, सिरसा से सुभाष बराला राज्यसभा सांसद, गुरुग्राम से इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री। दोस्तों ये वो लिस्ट है जो देश की सेना के साथ जो उन्होंने शौर्य करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उनके नाम पर अब ये लोग वोट मांगने का काम करेंगे और इस तिरंगा यात्रा को निकालने का काम कर रहे हैं। ये वो लिस्ट है जो ये संयोजक हैं लोकसभा। इनको शर्म आनी चाहिए कि सेना का क्या काम है और तुम्हारा क्या काम है। सेना देश की रक्षाओं के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देती है, लेकिन ये लोग सेना के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। उनके शौर्य को भी ये वोट, आज पूरा देश जब भाजपा से क्वेश्चन कर रहा है कि पीओके का क्या हुआ, आज तक जब 75 साल में भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ है तो किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं है। आपने
ट्रंप की कैसे एंट्री करा दी। जब पूरा देश इनसे क्वेश्चन कर रहा है, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश के क्वेश्चनों का इन्होंने पूरे देश से कोई लेना देना नहीं है कि पूरा देश आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। इन्हें लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ कि मेरे को वोट की राजनीति कैसे आएगी, वोट कैसे आएंगी, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी करवाना पड़े। 2019 में जब पुलवामा हुआ तो किस तरह बीजेपी ने सेना के नाम पर वोट मांगने का काम किया था, ये भी देश से अभी छिपा नहीं है। और उसकी जांच का क्या हुआ है, जब हमारे 42 जवान शहीद हो गए थे, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था, इसकी अभी जांच भी अधूरी है। दोस्तों, इन लोगों से क्वेश्चन करिए जब भी आपके गांव में आए कि भाई जो पुलवामा में हमारे 42 जवान शहीद हुए थे, उनके लिए आप लोगों ने जो जांच कमेटी पहुंचाई थी, उसकी जांच अभी तक कहां तक पहुंची है। पहलगाम में जब हमारे 26-27 सिविलाइजेशन मारे जाते हैं आतंकियों के द्वारा, और सेना ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है। आप ट्रंप के कहने पर सीज फायर पर क्यों आ गई? ट्रंप ने आपको क्या धमकी दी जिससे आपने एकदम से सीज फायर का ऐलान कर दिया? ऐसे क्या कारण थे जो देश जब आपके साथ था, विपक्ष आपके साथ था, 140 करोड़ लोगों के साथ आपने विश्वासघात करने का काम क्यों किया? इनसे हर आदमी को क्वेश्चन करने चाहिए ताकि बीजेपी को पता लगे देश अब आपसे क्वेश्चन करेगा। और अपने सवालों के जब तक आप जवाब नहीं दोगे, आप सेना के नाम पर नहीं, किसी भी चीज़ के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं कर पाओगे। इन लोगों को शर्म नहीं आती दोस्तों कि हमारे तो बेटे, हमारे भाई जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, उनके नाम पर किस तरह ये लोग वोट मांगने का काम करते हैं। इनको शर्म नहीं आ रही? किस तरह डीजे के साथ यात्रा निकालेंगे, तिरंगा यात्रा। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव से मतलब है। पहली पार्टी है जो चुनाव को देश से ऊपर समझती है, जिसके लिए सेना का शौर्य भी कोई मायने नहीं रखता, जिसके लिए आम जनता का विश्वास कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए सबसे पहले है व्यापारी, फिर सेना है। ये वो लोग हैं जो सेना को भी व्यापार की तरह प्रयोग करते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने भाई ने फॉलो करो। राम राम।